11th हम लोग का जो लेसन है आपका मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। उसमें मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं इन सब के बारे में बताया था, और अभी हम कैसे अब इन एरर्स को मेजर कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आपकी शुरू हो रही है कि जो त्रुटियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कैसे अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, ये हमने थोड़ा सा ए और बी वेरिएबल्स को लेकर आपको समझाएंगे किस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे। तो उससे पहले कि निरपेक्ष त्रुटि हमारी क्या होती है, ये कुछ त्रुटियां हैं, इनकी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। निरपेक्ष त्रुटि या इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जो निरपेक्ष त्रुटि होती है किसके बराबर होती है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उसके प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू, और प्रेक्षित मान जो आपने बच्चों वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अगर आपने मान लो कि प्रैक्टिकल किया है तो आपने जो भी वैल्यू कैलकुलेट की है उस दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। हमने माना जो भौतिक राशि का वास्तविक मान बराबर ए है, ठीक। तो अलग अलग जब हमने उसकी रीडिंग ली तो उसके जो प्रेक्षित मान मिले हमें, उसके जो प्रेक्षित मान है वो हमने मान लिया A1 है, फिर A2 मान लिया, अलग अलग हमने कई सारी रीडिंग ली, A4, इस तरह से कई सारे प्रेक्षित मान लिए। तो जो मापन में निरपेक्ष त्रुटि, A1 के मापन में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, डेल्टा A1 बराबर ए डिफरेंस A1। ये डिफरेंस का बच्चों मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंस का मतलब ये है कि इसमें से जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ऐसे ही जो A2 वैल्यू है उसके मान में निरपेक्ष त्रुटि ए डिफरेंस A2 हो जाएगा। ऐसे ही A3, तो ये ए डिफरेंस A3 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक। अगर सपोज आपको वास्तविक मान नहीं दिया गया है, आपको खाली क्या दिया गया है, प्रेक्षित मान ही दिए गए हैं, तो आप वास्तविक मान कैसे निकालोगे, इन सब को जोड़ के आप उसका एवरेज ले लीजिए, वो उसका वास्तविक मान है। जो माध्य मान होता है वो उसका वास्तविक मान होता है। तो अगर आपको वास्तविक मान नहीं दिया गया है तो वास्तविक मान ए किसके बराबर होगा, AM के बराबर होगा, यानी कि A मीन के बराबर होगा। और A मीन क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 अपॉन n, ठीक। अब इसके बाद माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, जैसा कि अक्षर है बच्चों माध्य, आपने अलग अलग इन निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाल ली। अगर हम इनका माध्य ले लें, इनका हम समांतर माध्य ले लें, मतलब इनको जोड़कर और उसमें जितनी ये है उतने नंबर का डिवाइड कर दें, तो वो हमारी हो जाएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर रखी है कि विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य। डेल्टा A1 क्या है, A1 त्रुटि का A1 प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, A2 क्या है, A2 में निरपेक्ष त्रुटि, A3 क्या है, डेल्टा A3 में निरपेक्ष त्रुटि है। तो विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य क्या कहलाता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो ये हम जो यहाँ पर जो लिखेंगे माध्य डेल्टा AM बार, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डैश 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 अपॉन n, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि होगी। हमने क्या किया, अलग अलग वैल्यूज़ में निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाली और उनका हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। अब इसके बाद बच्चों आपका आता है कि सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, ये भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है। भिन्नात्मक त्रुटि का मतलब जो आपका प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि है, तो निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान का अनुपात भिन्नात्मक। भिन्न का मतलब होता है कि आपको एक का दूसरे में डिवाइड करना है, वही तो भिन्न बनेगी। तो अब किसका किस में डिवाइड करना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में उसके वास्तविक मान का। तो ये हमारी सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलेटिव एरर। ये है हमारा रिलेटिव एरर। अब इसके बाद प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे,
जो भिन्नात्मक त्रुटि आई है उसमें अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो भिन्नात्मक त्रुटि है या सापेक्ष त्रुटि है वो आपकी प्रतिशत त्रुटि में बदल जाएगी। अब बच्चों होता क्या है, जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं उसमें एक भौतिक राशि कई सारी भौतिक राशियों का संयोजन कॉम्बिनेशन होती है। जैसे कि घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा F बराबर m इंटू यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है ना। तो जो एक भौतिक राशि होती है वो कई सारी त्रुटियों का क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। तो हम पहले योग में त्रुटि लेकर चल रहे हैं। मान लो अगर कोई भौतिक राशि है वो दो राशियों के योग से बनी है, तो उसमें हम कैसे त्रुटि को मेज़र करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग, जैसे घनत्व है, जैसे D बराबर होता है हमारा m/v। अगर आप घनत्व में मुझे त्रुटि निकालनी है तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान में अलग त्रुटि निकालेंगे, वॉल्यूम में अलग त्रुटि निकालेंगे, फिर उन दोनों के सहयोग से हम क्या करेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि को निकाल लेते हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं उसी प्रोसीजर को बताया गया है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में बताया गया है। योग में अगर दो राशियाँ, अगर एक भौतिक राशि किन्हीं दो भौतिक राशियों के योग के बराबर है तो कैसे त्रुटि निकालेंगे, अंतर के बराबर तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से कई कॉम्बिनेशन है। तो पहला कॉम्बिनेशन हम लेके चल रहे हैं योग में त्रुटि। हमने माना एक भौतिक राशि Z है जो दो भौतिक राशियों A और B के योग के बराबर है, ठीक। और हमने ये मान लिया कि जो A है, A का जो प्रेक्षित मान है वो हमने मान लिया A प्लस माइनस डेल्टा A है, और जो B का प्रेक्षित मान है वो B प्लस माइनस डेल्टा B है। यहाँ पर डेल्टा A और डेल्टा B ये क्या है, हमारी निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं, ठीक। तो हमने क्या की, ये ऑब्जर्व वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हमने क्या किया, मुझे Z किसके बराबर है, A प्लस B के बराबर है ना, तो मुझे Z में निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। हमने माना कि Z में निरपेक्ष त्रुटि मेरी प्लस माइनस Z है, तो इस पूरी इक्वेशन जो हमारी Z बराबर क्या थी, Z बराबर A प्लस D, तो इसको मैंने वही प्रेक्षित मान से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो Z का निरपेक्षित मान क्या हो जाएगा, प्रेक्षित मान Z प्लस माइनस Z, A का क्या हो जाएगा, A प्लस माइनस डेल्टा A, प्लस का साइन है फिर प्लस लगा दिया, फिर B की जगह लिख दिया B प्लस माइनस डेल्टा B। अब इसके बाद ये जो आपका Z प्लस माइनस Z है तो बराबर आप ये A प्लस B को हमने एक साथ ले लिया, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर, फिर से Z के बराबर, तो Z से Z हमारा कट गया, तो यहाँ से हमारा आ गया प्लस माइनस Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। अब ये जो Z के मान में जो निरपेक्ष त्रुटि है ये अधिकतम कब होगी, जब डेल्टा A और डेल्टा B दोनों ही कैसे हो, एक ही साइन के हो, ये तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। क्योंकि अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो आप क्या करोगे, इसको इसमें से माइनस कर दोगे, तो Z की वैल्यू हमारी मैक्सिमम नहीं रह जाएगी, वो कम हो जाएगी, है ना। तो Z के मापन में अगर हम चाहते हैं कि अधिकतम त्रुटि हो तो इन दोनों के मान सेम रखने पड़ेंगे। इसलिए जो डेल्टा Z होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो भौतिक राशियों के योग में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि या डेल्टा Z क्या था, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि था दो भौतिक राशियों के योग में, उन राशियों की अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होता है। या डेल्टा A क्या है, A के मान में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा B क्या है, B के मान में निरपेक्ष त्रुटि, तो अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। या Z क्या है, हमारी योग में अधिकतम त्रुटि दी है ना। तो किसी भौतिक राशि के योग में अधिकतम त्रुटि उन भौतिक राशियों की अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है, ठीक। ऐसे हम अंतर में निकालेंगे। हमने माना कि जो Z है, जो Z भौतिक राशि है वो A माइनस B के बराबर है। अब फिर से वही चीज़ कि Z का जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो प्लस माइनस Z प्लस माइनस डेल्टा Z मान लिया। ऐसी A की ऑब्जर्व वैल्यू हमने मान ली A प्लस माइनस डेल्टा है, माइनस की जगह माइनस आ गया। B की जगह B की ऑब्जर्व वैल्यू रख दी B प्लस माइनस डेल्टा B। अब हमने क्या किया कि इस माइनस को खोल दिया, तो Z प्लस माइनस Z हो गया A माइनस B। अब माइनस B तो हमने यहाँ ले लिया, अब ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस पहले क्या आएगा माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस अगर ये लेना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये जो प्लस माइनस का साइन था ये बदल के माइनस और प्लस हो गया। यानी कि अगर डेल्टा A प्लस है तो डेल्टा B माइनस होगा, डेल्टा A माइनस है तो डेल्टा B प्लस होगा, ठीक। अब A माइनस B हमारा Z के बराबर था, इस Z से ये Z हमारा कट गया, क्या रह गया हमारे पास, प्लस माइनस Z बराबर प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस
डेल्टा वी। अब इसमें बच्चों देखो, ये जो हमारी क्या है, अंतर में निरपेक्ष त्रुटि है। और डेल्टा जेड का मान मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों वैल्यूज़ मेरी कैसी होंगी, एक ही साइन की होंगी। मतलब अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस हो, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो। तो उसके अधिकतम मान के लिए मुझे इन दोनों को प्लस लेना पड़ेगा। इसलिए डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। माइनस लोगे तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कॉमन होकर कट जाएगा, ये प्लस ही रह जाएगा, है ना। तो z के मान में निरपेक्ष त्रुटि अधिकतम कब होगी, जब ये दोनों का मान एक ही चिन्ह का होगा। तो इस तरीके से जो भौतिक राशियों के अंतर में जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होती है, यहाँ लिख लीजिए कि भौतिक राशियों के अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, या डेल्टा जेड हमारा क्या है, अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक, तो आप लोगों ने क्या देखा, अंतर लेते तब भी योग के बराबर आ रहा है, और जब हमने यहाँ प्लस लिया तब भी हमारा योग के बराबर आ रहा था। ठीक, अब हमने क्या लिया, मल्टीप्लिकेशन में हमने मान लिया कि जो एक भौतिक राशि है वो दो भौतिक राशियों के गुणनफल के बराबर है। फिर से हमने क्या किया, इनको इनकी ऑब्जेक्ट वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। z की जगह z प्लस माइनस जेड लिख दिया, a की जगह a प्लस माइनस डेल्टा a लिख दिया, और b की जगह प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b लिख दिया। तो अब फिर से क्या करोगे, इस ब्रैकेट को खोल दो, a का b में मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी हो गया। ठीक, फिर डेल्टा a का हमने क्या किया, इस b में कर दिया। ठीक है, फिर से इस a का हमने डेल्टा b में किया और इसका इसमें किया। ठीक, अब बच्चों ये वैल्यू हमारी z हो गई, तो हमने z लिख दी, और इन सबको वैसे का वैसे ही लिख दिया। इस z से z कट गया। अब हमने इस पूरी इक्वेशन में a b से डिवाइड कर दिया, तो ये जगह प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन ए बी बराबर, तो जगह प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन a इंटू बी। ठीक, इसमें b से b कट गया, इसमें a से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये वैल्यू हमारी z हो जाएगी, है ना। तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा बचा डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इस वैल्यू को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि डेल्टा a अपॉन a छोटी वैल्यू है, डेल्टा b अपॉन b भी बहुत छोटी वैल्यू है। तो इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो वो भी एक बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, इसलिए इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। हमारे पास क्या बचा, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। फिर से वही चीज़ कि ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इन दोनों के मान सेम होंगे, तभी ये जो भिन्नात्मक त्रुटि होगी वो अधिकतम होगी, है ना। तो हमने सबके प्लस माइनस प्लस वाले साइन ले लिए, तो ये हमारा ये आ गया। अगर आपको इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 हो जाएगा। या 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ करोगे तो डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 हो जाएगा। तो जो आपकी गुणन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है वो क्या हुआ, अलग अलग राशियों की भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर आ रही है। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, कि जो हमने प्लस वाला ऑपरेशन लिया उसमें भी जो आपकी जो भिन्नात्मक त्रुटि थी वो अलग अलग राशियों के योग के बराबर थी। माइनस में लिया उसमें भी राशियों के योग के बराबर थी, और जब गुणा का ऑपरेशन लिया उसमें भी इन भौतिक राशियों की अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर आ रही है। ठीक, तो हर ऑपरेशन में क्या आ रही है कि जो भी भौतिक राशि में भिन्नात्मक त्रुटि आ रही है वो उन भौतिक राशियों की अलग अलग, उन गुणक भौतिक राशियों की अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर
आ रही है। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि दो भौतिक राशियों के गुणन में भिन्नात्मक त्रुटि गुणक, अब z के गुणक कौन कौन से थे, a और b है ना, तो गुणक राशियों के अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब इसके बाद भागफल में हम इसी प्रकार से निकालते हैं। तो हमने मान लिया जो z इज इक्वल टू क्या है, a अपॉन बी। फिर से वही चीज़ इनकी ऑब्जर्व वैल्यू से इनको रिप्लेस कर दीजिए। तो z की जगह प्लस माइनस z आ गया, a की जगह a प्लस माइनस डेल्टा a आ गया, b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b आ गया। अब हमने क्या किया, इसमें से z को बाहर निकाल लिया। जब z को बाहर निकालोगे इस पूरी इक्वेशन में z से डिवाइड हो जाएगा, तो z अपॉन z 1 हो गया, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ऐसे ही इसमें से हमने पहले क्या किया, a को बाहर निकाला। जब a को बाहर निकाला, इस ऊपर वाली इक्वेशन में या अंश में a से डिवाइड होगा, तो a अपॉन a, ये तो 1 हो गया, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, b कॉमन ले लिया, फिर से इस पूरी इक्वेशन में b से डिवाइड हो जाएगा, तो b अपॉन b 1 हो गया, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b हो गया। ठीक, अब इस a अपॉन b को तो बच्चों एक साथ ले लो, ये पावर हमारी 1 है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। ठीक, हमने यही किया, ये हो गया हमारा z 1 प्लस माइनस डेल्टा अपॉन z, a अपॉन b 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस 1 डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। अब देखो बच्चों, ये वैल्यू तो हमारी z हो गई, तो इस z से ये z तो हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अब ये वैल्यू हमारी कैसे है, देखो ये बच्चों, ये जो वैल्यू है इसको हम बायोनोमियल थ्योरम से खोल देते हैं। बायोनोमियल थ्योरम हमारी क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। इस तरीके से और आगे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब चूँकि n की वैल्यू क्या है, कम है, बहुत कम है, तो हम इसमें खाली 2 टर्म्स तक ही खोलते हैं। 2 टर्म्स यानी कि आगे के टर्म्स सारे हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस एन एक्स। आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1, ये था ना। तो x की जगह क्या है, डेल्टा बी अपॉन बी, और n की जगह क्या है, -1। तो अब यहाँ पर रखो 1 प्लस इस पावर का इसमें गुणा हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हो गया, है ना। ये प्लस माइनस था, उल्टा होके माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, इस -1 को मैंने 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी कर दिया। अब बच्चों z से z तो कट गया, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 का 1 में किया तो 1 आ गया, और इसका हम 1 में करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसका जब आप 1 में करोगे तो ये सेम चीज़ आएगी, और इसका इसमें करोगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन, फिर माइनस इंटू प्लस, फिर से क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, फिर से साइन हमारा बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो आएगा, ये क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस डेल्टा a अपॉन ए इंटू डेल्टा b अपॉन बी। इस तरीके से ये हमारा हो गया। ठीक, अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हम ये क्या देखते हैं, फिर से इस 1 से 1 ये हमारा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस इंटू प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बचेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, फिर से ये दोनों वैल्यूज़ बहुत छोटी है, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि इन वैल्यूज़ को फिर से हमने नेगलेक्ट कर दिया। मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा अपॉन जेड, ये मैंने हटा दिया, ये हमारा बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, खाली इतना बचा। फिर से अगर मुझे इस वैल्यू का मान मैक्सिमम चाहिए तो ये दोनों फिर से इन दोनों के साइन सेम होने चाहिए,
क्योंकि अगर ये प्लस का होगा और इसके अगर हम ये माइनस लेंगे तो इसमें से घट जाएगा, वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, है ना। तो हमें इन दोनों के साइन कैसे लेने पड़ेंगे, सेम लेने पड़ेंगे। इसलिए हमने सेम साइन के लिए डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी किया। क्यों? सेम साइन लेने का मतलब क्या है, अगर यहाँ प्लस लोगे यहाँ प्लस लोगे तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन हमारी किस में आ गई, प्लस में है, ठीक। और अगर हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 बराबर डेल्टा ए अपॉन ए, इसमें 100 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिवाइड होता है हमारा दो भौतिक राशियों के भाग में जो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि होती है वो भी भाजक के अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो आप लोगों ने बच्चों क्या देखा कि डिवाइड कर रहे हैं तब भी योग के बराबर मिल रहा है। पीछे आप देखिए जब हमने गुणा किया था तब भी योग के बराबर मिल रहा था, जब आपने अंतर लिया तब भी हमारा योग के बराबर आ रहा था, और जब आपने प्लस लिया था तब भी हमारा योग के बराबर आ रहा था। तो अब चाहे भौतिक राशियों में आपका गुणा हो, भाग हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, जब आप इसकी भिन्नात्मक त्रुटि लेंगे या आप निरपेक्ष त्रुटि लेंगे तो वो क्या होगा, उन अलग अलग राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों या भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 बराबर क्या आया, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन इंटू 100। इसका मतलब किसी भौतिक राशि के भाग में जो अधिकतम त्रुटि होती है वो भाजक के अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है, ठीक। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये तो आपको मैंने फॉर्मूला सॉल्व करके बताया था। इस हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि दो भौतिक राशियों के भाग में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि भाजक राशियों की अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों सॉल्व कर सकते हो इसको। अब इसके बाद इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको हम सॉल्व करना बताएंगे, इसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।